फ्रेंड्स, वेलकम टू द 7th लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्री। अब तक हमने ये डिस्कस किया है कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उनके सम या फिर डिफरेंस में, और इसका रिवर्स भी हमने किया है कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम या फिर डिफरेंस है तो उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम उनके प्रोडक्ट्स में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स। मल्टीपल ऑफ एंगल्स का मीनिंग है कि अगर हमारे पास एंगल ए है और उस पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है तो हम किस तरह से उसके मल्टीपल, मतलब जैसे 2a, 3a, 4a, इस तरह के एंगल्स पे वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। और सिमिलरली सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स, मतलब a/2, a/3, इस तरह के एंगल्स पे हम वैल्यूज जो हैं वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम कुछ फॉर्मूलाएं डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो है साइन के लिए। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं मल्टीपल ऑफ द एंगल विद 2a, तो t रेशियोज of angle 2a in terms of a। तो हम सबसे पहले जो है डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एंगल 2a है तो उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे एंगल a में। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं साइन के लिए। तो मेरे पास आएगा साइन 2a, ये आपका होगा 2 साइन a इंटू कॉस ऑफ a। सेकेंड फॉर्मूला मेरा है कॉस के लिए, तो हम लिखेंगे कॉस 2a, ये आपका आएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर a -1 कॉस की टर्म्स में, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1 - 2 साइन स्क्वायर a साइन की टर्म में। एंड सिमिलरली हमारा थर्ड फॉर्मूला है टेंजेंट के लिए, tan ऑफ 2a, ये आपका आएगा 2 tan a ओवर 1 - tan स्क्वायर a। तो ये मैंने तीन बेसिक फॉर्मूला लिखे हैं। हमारे पास इधर जो एंगल है वो है 2 टाइम्स a, 2 a का मल्टीपल है, एंड इधर जो है एंगल वो a होगा। अब ये फॉर्मूला कैसे आए और कहां से आए इसकी बात करते हैं। हमने लास्ट टाइम जो है डिस्कस किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला फॉर साइन, कॉस एंड tan, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये बनाने के लिए आप लिखिए साइन a प्लस b का फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला था साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये हमारा इस तरह का फॉर्मूला था। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम b की जगह पे भी a लिख देंगे। तो हम b को अगर यहाँ पे a लिख दें तो ये फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और बन जाएगा साइन a प्लस b की जगह a लिख देंगे इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस a प्लस कॉस a इंटू साइन a, और ये a प्लस a आपका हो जाएगा 2a, और ये है साइन a कॉस a, साइन a कॉस a, ये बन जाएगा आपका 2 टाइम्स साइन a कॉस a। तो इस तरह से जो आपका फॉर्मूला है ये प्रूव हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था ये जो हमारे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाए हैं ये बेसिक है हमारा, और बाकी सारे फॉर्मूलाए हम इनसे डराइव कर सकते हैं। तो आप इन फॉर्मूलाए को डायरेक्टली याद करने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से सेकंड जो फॉर्मूला है इसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे कोसाइन का एडिशन फॉर्मूला। तो मैं सेकंड फॉर्मूला बनाने के लिए लिखता हूं कॉस
ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला था कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। अब मैं सेम तरीके से इसमें भी b की जगह पे a लिख दूंगा, तो आई पुट b इज इक्वल टू a, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos ऑफ a प्लस a, cos ऑफ a प्लस a इज इक्वल टू, यहाँ पे b की जगह a लिखेंगे, तो cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ a माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ a। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा। तो यहाँ पे है हमारा cos ऑफ 2a, राइट साइड देखिए cos a इंटू cos a, ये आपका बन गया cos स्क्वायर a माइनस साइन a इंटू साइन a, ये बन गया आपका साइन स्क्वायर a। तो ये हमारा ये वाला रिजल्ट है। cos 2a को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एंड मोर ओवर अगर आप इसको cos में कन्वर्ट करते हो तो ये बन जाएगा, और अगर साइन में कन्वर्ट करते हो तो ये बन जाएगा। तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो इसका मतलब है यहां से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारा साइन को कॉस में या कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होगा। तो अगर मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू लिख लूं साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये सेम फॉर्मूला जो है cos 2a, ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका बन गया cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये टोटल आपका बन गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। एंड सिमिलरली अगर आप cos को इन टर्म्स ऑफ साइन लिख दें, cos स्क्वायर की जगह लिख दो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे cos स्क्वायर ए की जगह पे लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये जो फॉर्मूला है वो cos में सॉरी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो मैंने शुरू किया cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें मैं cos स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी है, तो ये टोटल आपका बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और ये मेरा फॉर्मूला है। तो इसका मतलब है हम cos 2a को डिफरेंट वे से लिख सकते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं वो एक तो ये आया है cos 2a, हमने इसको लिखा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आप इसको कहीं भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सेकंड हमने लिखा है cos 2a को यहां पे हमने लिखा है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और इसको हम डिफरेंट वे से जो है यूज कर सकते हैं। हम 2a एंगल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंगल a में, और उल्टा भी कर सकते हैं, हम a को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं 2a में। यहां से आप देखोगे अगर मैं चाहूं तो इसको उल्टा करके यूज कर सकता हूं। यहां से मैं 1 इधर लेके आऊंगा, तो ये आपका बनेगा 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर आप यहां से 2 राइट साइड लेफ्ट साइड से ले आइए, तो ये आपका बन जाएगा cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a ओवर 2। तो इसको हम डायरेक्टली कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये जो है आपका एंगल उसको डबल कर रहा है, तो यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है, और अगर आप इधर से इधर जाते हो तो ये आपके एंगल को हाफ कर रहा है,
ये 2a है, यहाँ पे एंगल a है। और जो हमने इसके साथ लिखा है cos 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये भी आपका फॉर्मूला है यूजफुल। cos 2a को हमने लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यहां से हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर a लेफ्ट साइड पे लेकर cos 2a राइट साइड पे ले जाके इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। और यहां से आप 2 लेफ्ट साइड ले आइए तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा साइन स्क्वायर a का, ये है 1 माइनस cos 2a ओवर 2। तो ये फॉर्मूला भी आप सेम तरीके से यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ये जो है एंगल 2a है, यहाँ पे एंगल a है, तो ये एंगल को हाफ कर रहा है। और अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में यूज करोगे तो यहाँ एंगल a है और यहाँ पे 2a है, तो ये आपका एंगल को डबल कर रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाए हैं, इनको हम डिफरेंट वे से यूज करेंगे। और अब मैंने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें मेरा लास्ट फॉर्मूला था थर्ड टेंजेंट के लिए, तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमने tan 2a लिखना है और tan 2a लिखने के लिए मैं यूज करूंगा अपना फॉर्मूला tan a प्लस b। tan a प्लस b आपको याद होगा, एडिशन फॉर्मूला फॉर tan, ये था हमारा tan a प्लस tan b होल ओवर 1 माइनस tan a tan b। अब इस फॉर्मूला में भी मैं b को a लिख दूंगा, तो इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे b इज इक्वल टू a। तो अगर मैं b को a पुट करता हूं यहां पे, तो ये बन जाएगा मेरा tan ऑफ a प्लस a, और ये कितना बनेगा tan a प्लस tan b, b को मैंने a लिख दिया, tan a ओवर 1 माइनस tan a, tan b आपका बन गया tan a। तो ये आपका जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है वो बन गया। तो यहां से आप नोट कीजिए, ये है आपका tan a प्लस a, ये आपका बन गया tan 2a इज इक्वल टू tan a प्लस tan a, ये आपका बन गया 2 tan a ओवर 1 माइनस tan इंटू tan, ये आपका हो गया tan स्क्वायर। तो ये मेरा थर्ड फॉर्मूला है tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a। इस तरह से हम ये सारे फॉर्मूलाए जो हैं वो बना सकते हैं। हमारा बेसिक काम है कि इन फॉर्मूलाए को याद रखना और इनको हमने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली यूज करना है। तो आपको ये मेथड्स मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप बड़े आराम से ये फॉर्मूला जो है अपने एग्जाम में बना सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि सही है या नहीं है। तो आइए अब इन एग्जाम्पल्स कुछ डिस्कस करते हैं इन फॉर्मूला के बेस पे। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम है प्रूव दैट 2 cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। तो हमें ये चीज जो है प्रूव करनी है कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम जो है राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो हमारी राइट साइड है रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। तो इन दोनों में 2 जो है कॉमन है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 इंटू 1 प्लस cos 4 थीटा
मैंने शुरू किया है अपनी राइट हैंड साइड से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो फॉर्मूला है मल्टीपल ऑफ एंगल्स के वो यूज करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस कॉस। अब जो मैंने 3 फॉर्मूलाए डिस्कस आपके साथ किए हैं उनमें डिफरेंट फॉर्म के साथ हमने 1 प्लस कॉस ऑफ सम एंगल डिस्कस किया था। हमने अभी एक फॉर्मूला जो है लिखा था 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने लिखा था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैंने 1 इधर रखा है। तो 1 प्लस cos 2 थीटा को हमने लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया ये आपके एंगल को हाफ कर रहा है। तो ये 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा है, और हमारा यहाँ पे है 4 थीटा। तो 4 थीटा का हाफ कर देगा एंगल। तो ये जो मेरी साइड है ये बनेगी अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू ये बनेगा आपका 1 प्लस कॉस 4 थीटा, ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर इस एंगल का हाफ 4 थीटा ओवर 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 थीटा। तो इस तरह से मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। आपका एंगल जो है हाफ हो रहा है। अब इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर 2 एज इट इज प्लस 2 इंटू 2 2 स्क्वायर का रूट 2 बचा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा, ये बना आपका कॉस 2 थीटा, और यहां से अंडर रूट जो है वो हट गया। अब आप देखोगे इन दोनों में 2 प्रेजेंट है, तो ये जो 2 है मैं कॉमन ले रहा हूं, मेरा अंडर रूट के अंदर आया 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और फिर से ये सिमिलर फॉर्म है 1 प्लस कॉस ऑफ सम एंगल, तो ये इस तरह का है 1 प्लस कॉस 2 थीटा टाइप। तो ये है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं सम को खत्म कर सकता हूं और मैं इसको लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा यूजिंग सेम फॉर्मूला। दोबारा से वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, तो ये बन गया आपका अंडर रूट के अंदर 2 इंटू, और ये है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बना फाइनली 2 इंटू 2 स्क्वायर का रूट आपका बन गया 2, और कॉस स्क्वायर का रूट वो बन गया आपका कॉस। तो फाइनली मेरे पास आया है कॉस थीटा इंटू 2, तो ये 2 कॉस थीटा है। तो इस तरह से हमने राइट साइड से शुरू करते हुए एक सिंपल सा फॉर्मूला जो है इस पे अप्लाई किया, और अप्लाई करते हुए हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंच गए 2 कॉस थीटा। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अब इसी तरह का एक और प्रॉब्लम हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, शो दैट 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल ओवर 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है ये tan थीटा बाय 2 है। तो इस तरह से हमें एक प्रॉब्लम है हमारे पास, और हमें ये लेफ्ट हैंड साइड इसको सिंपलीफाई करके प्रूव करना है ये tan थीटा बाय 2 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब जो फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल हैं आप उनमें देखिए कि आपके पास क्या 1 प्लस साइन थीटा अवेलेबल है, या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये अवेलेबल है फॉर्मूला या नहीं है। तो आप जब अपने फॉर्मूला पे नजर मारोगे तो आपको याद आएगा कि मेरे पास
1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा अवेलेबल है। तो इस तरह से मैं इसको चेंज करके लिखता हूं 1 माइनस कॉस थीटा, इसके साथ साइन थीटा एज इट इज लिख रहा हूं, और नीचे भी 1 के साथ मैंने कॉस थीटा रखा, साइन थीटा मैंने अलग से लिख दिया। तो यहाँ पे हमने अप्लाई करना है 1 प्लस कॉस एंड 1 माइनस कॉस। अभी मैंने पिछली एग्जांपल में भी मैंने वही यूज किया था। तो मेरा फॉर्मूला था मेरे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो भी आपका एंगल है वो हाफ हो जाता है। तो अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा आएगा, और अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा का हाफ थीटा बाई 2 आएगा, तो आपका एंगल हाफ हो जाएगा। एंड सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला हमारे पास था 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, ये था मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी सिमिलरली आपका जो एंगल है वो हाफ ऑफ द एंगल हो जाएगा। तो ये 2 थीटा है, यहाँ थीटा है, और अगर यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा बाई 2 आएगा। तो इस तरह से हम 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और इसके साथ मेरे पास साइन थीटा भी अवेलेबल है। और हमारे जो प्रॉब्लम है उसमें भी आप देखोगे कि हमारा जो लास्ट एंगल हमारे पास है वो थीटा बाई 2 है। तो हमने अपने एंगल को हाफ करना है, तो इसलिए मैं साइन का फॉर्मूला भी यूज करूंगा। मेरे पास था साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा हमने लिखा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और नोटेशन में कोई गड़बड़ या कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। हमने अपने जो फॉर्मूला लिखे थे उसमें थीटा की जगह पे ए था, और यहाँ पे हम थीटा यूज कर रहे हैं एंगल में, बट फॉर्मूला जो है वो सेम रहेंगे। इस फॉर्मूला में भी आप देखोगे कि जो आपका एंगल है उसका हाफ हो रहा है। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, और अगर आप यहाँ पे थीटा रखोगे तो उसका हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2। तो इन 3 फॉर्मूला को मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करता हूं। सबसे पहले है 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एंगल आपका हाफ हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, प्लस साइन थीटा पे मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। साइन 2 थीटा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कितना हुआ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आपका जो एंगल है वो हाफ हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी सिमिलरली हम लगाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है वो आपका थीटा है और एंगल का हाफ आ जाएगा यहाँ पे। और साइन थीटा हमने जो न्यूमिनेटर में लिखा था वही हम यहाँ लिख देंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और अब आप न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर कुछ कॉमन है तो उसको देख लीजिए। यहाँ पे 2 दोनों जगह पे है, ये कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 दोनों में है, तो ये कॉमन ले सकते हैं। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन है, तो ये भी आपका कॉमन आ जाएगा। तो इसको हम फाइनली लिखेंगे 2, और इसके साथ कॉमन आपने लिया साइन थीटा बाई 2, तो आपका न्यूमिनेटर में अंदर बचा है एक साइन स्क्वायर है, यहाँ पे एक साइन आपने बाहर ले लिया, तो बचा साइन थीटा बाई 2 प्लस यहाँ बचा कॉस थीटा बाई 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आपने 2 कॉमन ले लिया, उसके साथ कॉस थीटा बाई 2 कॉमन है, और अंदर आपका बचा यहाँ पे एक कॉस, क्योंकि कॉस स्क्वायर है यहाँ पे, तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस यहाँ पे आपका बचा साइन थीटा बाई 2। तो ये इस तरह से आपका रिजल्ट बन गया। और अगर आप ये ब्रैकेट के अंदर देखो तो ये साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 है, यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 है, तो इनमें कोई फर्क नहीं है, चाहे आप a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस a, सेम होता है। और ये 2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास बचा है साइन थीटा बाई 2 न्यूमिनेटर में
और डिनोमिनेटर में भी बचा है cos थीटा बाई 2। और जैसे कि आपको पता है जो साइन ओवर कॉस है वो tan होता है, क्योंकि ये एंगल जो है यहाँ पे सेम है, थीटा बाई 2 एंड साइन ओवर कॉस आपका tan होता है, तो ये आपका बन गया tan थीटा बाई 2 और यही हमें प्रूव करना था। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूलाए हैं इनकी हेल्प से हम अपने रिजल्ट्स को बड़े आराम से जो है प्रूव कर सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, हमारे पास वैल्यू गिवन है tan अल्फा की, एंगल यहाँ पे अल्फा लिखा गया है, ये गिवन है 1/2 एंड एक tan बीटा सेकंड एंगल है बीटा, इस पे tan की वैल्यू जो है हमें गिवन है 1/3। इन दोनों को यूज करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan 2 अल्फा प्लस बीटा की। तो हमने अपने एडिशन फॉर्मूला को यूज करके tan 2 अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है और हमें tan अल्फा भी गिवन है, tan बीटा भी गिवन है। तो आइए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। तो जो आपको चाहिए वो है tan 2 अल्फा प्लस बीटा, और हम जो है tan a प्लस b एडिशन फॉर्मूला फॉर tan डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे a की जगह पे 2 अल्फा है, b की जगह पे बीटा है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ tan a प्लस b, वो होता है आपका tan a, ये बना tan 2 अल्फा प्लस tan b, ये बना tan बीटा ओवर 1 माइनस tan a 2 अल्फा इंटू tan b tan बीटा। तो मैंने यहाँ पे tan a प्लस b अप्लाई किया, तो ये मेरा जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो इसमें कन्वर्ट हो गया। और अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें tan 2 अल्फा मुझे चाहिए फाइंड करने के लिए, वो मुझे डायरेक्टली गिवन नहीं है। tan बीटा चाहिए, tan बीटा आपको गिवन है 1/3। तो इसको फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए tan 2 अल्फा। अब आप देखिए कि आपके पास tan अल्फा गिवन है और आपको चाहिए tan 2 अल्फा। तो हमने अभी जो है ये फॉर्मूला डिस्कस किए हैं tan 2a, उसको आप लिख सकते हो 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a, और यहाँ पे a की जगह पे अल्फा है, तो ये आपका बनेगा 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है tan 2a का फॉर्मूला और a की जगह पे अल्फा है। अब हमें गिवन है tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा tan अल्फा की वैल्यू 1/2, तो मेरे पास tan 2 अल्फा की वैल्यू इस फॉर्मूला की हेल्प से निकल जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास आया tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू tan अल्फा 1/2 है ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1/2 का स्क्वायर। ये 2 आपका कैंसिल हो गया, 1 बचा, नीचे है आपका 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये आपका बचा है लास्ट में 4 माइनस 1/4, तो ये आपका बन गया 3/4, और अगर आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो ये आपका 4/3 है। तो इस तरह से tan 2 अल्फा की वैल्यू मेरे पास आई है 4/3। और अब मेरे पास tan 2 अल्फा भी है, tan बीटा भी गिवन है, इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, तो इसको आप नाम दे सकते हो 1। सो पुट tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड tan बीटा इज इक्वल टू 1/3 इन फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो बन जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे tan 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं tan 2 अल्फा
ये आया है आपका 4/3 प्लस tan बीटा ये है आपका 1/3 होल ओवर 1 माइनस tan टू अल्फा है मेरा 4/3 इंटू tan बीटा 1/3। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 4/3 प्लस 1/3 ये आपका बन गया 5/3 और इसके नीचे है 1 माइनस 4/9। तो ये है आपका 5/3 ओवर ये है 9 माइनस 4/9, तो ये बना आपका 5/9। तो ये है आपका 5/3 इंटू 9/5। यहाँ पे एक तो 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास निकल के आ रही है 3। तो अगर tan अल्फा 1/2 है एंड tan बीटा 1/3 है तो हम tan 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो निकाल पाए हैं और इसकी वैल्यू जो है 3 आई है। तो आपने देखा होगा कि इस तरह से हमारे जो फॉर्मूलाए हैं मल्टीपल ऑफ एंगल्स के लिए वो यूज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ए पे वैल्यू पता है हमें एंगल पे, तो 2a पे कैसे निकालनी है। तो ये इस तरह से हम फॉर्मूलाए जो है वो यूज करते हैं। आइए अब एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करते हैं इन फॉर्मूलाए के बेस पे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारी, हमें गिवन है इफ a प्लस b प्लस c, 3 एंगल है ए बी सी, इनका सम पाई है। तो हमें प्रूव करना है then show that value of cos a plus cos b minus cos c ये जो है -1 प्लस 4 cos a/2 इंटू cos b/2 इंटू sin c/2 के इक्वल है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपके लिए। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और ये साइड जो है हम लेके आएंगे। इसमें हमें जिस तरह के फॉर्मूलाए की जरूरत पड़ेगी उस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, बट हम वही फॉर्मूलाए इसमें अप्लाई करेंगे जो हम अब तक के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉस का सम या फिर डिफरेंस है, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने सम या फिर डिफरेंस के लिए यूज किए थे। तो आपको याद होगा हमने यूज किया था कॉस प्लस कॉस या कॉस माइनस कॉस CD फॉर्मूलाए में। तो हम अपने CD फॉर्मूलाए पहले तो इस पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह के हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो निकल के आते हैं। तो ये फॉर्मूलाए हम अप्लाई करने के लिए शुरू करते हैं। एंड मोर ओवर आप देखेंगे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो आप एंगल्स को इसकी हेल्प से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे अपनी कन्वर्जन। तो मेरे पास है cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b माइनस cos ऑफ c। तो यहाँ पे जो आपका एंगल C है, मैं पहले तो इसको कन्वर्ट करता हूं। आपको गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो मैं एक एंगल खत्म कर दूंगा। तो यहां से क्या आएगा, दिस विल इंप्लाई दैट c इज इक्वल टू पाई माइनस a माइनस b। तो इस चीज को हम यूज कर लेंगे। तो c इज इक्वल टू पाई माइनस a माइनस b। चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम लगाएंगे अपना CD फॉर्मूला cos के लिए। और cos के लिए मेरे पास था cos c प्लस cos d, आपको याद होगा ये था हमारा 2 cos c प्लस d/2 cos का CD फॉर्मूला इंटू cos c माइनस d/2। तो ये मैं दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज करूंगा।
यहाँ c की जगह पे a है एंड b की जगह पे d है। तो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये बना आपका 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2। ठीक है, और यहाँ पे आपका एंगल a और b है, तो मैं इसको इसके साथ कंबाइन करने के लिए यहाँ पे c को कन्वर्ट कर दूंगा ए बी में, और मैंने यहाँ लिखा है a प्लस बी प्लस सी पाई हमें गिवन है, तो c होगा हमारा पाई माइनस a माइनस b, मैंने ब्रैकेट यहाँ पे लगाई हुई है तो प्लस होगा। तो ये बना आपका माइनस कॉस c है आपका पाई माइनस a प्लस b कॉस के अंदर। अब ये हमारा बना 2 cos a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2 माइनस, तो ये आपका है cos पाई माइनस a प्लस b। तो cos जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये आपका बना प्लस cos a प्लस b। अब हम इस चीज को कन्वर्ट करेंगे इस तरह के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे a प्लस b/2 या a माइनस b/2 है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम अपना cos का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। आपको नोट होगा कि हमने लिखा था cos 2 थीटा इज इक्वल टू, अगर आपने a लिखा है तो यहाँ पे a लिख सकते हैं, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो एंगल है वो हाफ हो रहा है, तो यहाँ पे अगर a प्लस b है तो ये एंगल इसका कन्वर्ट हो जाएगा हाफ में a प्लस b/2 में। तो मैं ये कन्वर्जन यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो ये बना 2 cos a प्लस b ओवर 2 इंटू cos a माइनस b ओवर 2 प्लस, तो ये यहाँ पे बनेगा 2 cos स्क्वायर a प्लस b ओवर 2 माइनस 1 का जो एंगल है वो हाफ हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो गया। अब हम इन टर्म्स में कंबाइन करते हैं जो भी लाइक टर्म्स हैं, तो ये इन दोनों में आप देखोगे तो एक तो 2 कॉमन है, cos a प्लस b/2 cos a प्लस b/2 ये कॉमन है, ये -1 हम एज इट इज रखेंगे और हमें अपने रिजल्ट में भी ये चाहिए, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, तो ये -1 तो ऐसे ही है। इनमें से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, ये कॉमन आ गया, और साथ में आ गया आपका cos ऑफ a प्लस b/2 ये कॉमन आ गया, और साथ में अंदर आप देखिए आपके पास बचा है cos a माइनस b/2 प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी cos बचा, cos a प्लस b/2। तो ये इस तरह से मेरे पास जो है रिजल्ट बचा हुआ है मेरे पास। और अगर आप चाहो तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस 2 cos a प्लस b/2 इंटू, ये देखिए आप cos a/2 माइनस b/2 प्लस cos a/2 प्लस b/2। आप किसी भी तरीके से जो है इसको देख सकते हैं और आप फिर उसी हिसाब से अपना फॉर्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे cos c प्लस cos b टाइप ये देख सकते हैं, यहाँ पे c की जगह पे a माइनस b/2 है, d की जगह पे a प्लस b/2 है, या फिर आप इसको डिफरेंट वे से देख सकते हैं cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b टाइप। तो उस हिसाब से आप अपना जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। तो अगर तो आप ये देखोगे कि आपके पास जो रिजल्ट है अभी तक जो भी बना है आपके पास, वो अगर आप इस तरह से देखते हो cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b टाइप, तो ये आपको याद आ गया होगा, ये हमारा होता है
2 cos A cos B, ये आपको याद आ गया होगा फॉर्मूला। ये हमने फॉर्मूला एडिशन फॉर्मूला के बाद किया था, तो इस तरह से आप लगा सकते हो, नहीं तो आप CD फॉर्मूला लगा सकते हो, इसको C और इसको D मान के। तो यहाँ पे A की जगह पे A/2 है, B की जगह पे B/2 है। तो ये जो आपकी साइड है ये किसके इक्वल आएगी, ये हम शुरू करते हैं। तो ये बना आपका, ये सेम चीज इक्वल होगी आपके -1 प्लस 2 cos A प्लस B/2 इंटू, ये बना आपका 2 cos A की जगह पे यहाँ पे है A/2, ठीक है, और B की जगह पे यहाँ पे है B/2, cos B/2। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम था जहां से हमने शुरू किया था, तो इसमें ये कन्वर्ट हो गया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपने प्रूव करना है वहां पे cos A/2 ये आपका अपेयर हो गया, cos B/2 भी अपेयर हो गया। यहाँ पे आपका C एंगल नहीं है, तो आप इस A प्लस B को ट्रांसफॉर्म कर दो C में, ठीक है। हमारे पास क्या था, हमें गिवन है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई। तो इसका मतलब है C कितना है, सॉरी C नहीं चाहिए हमें चाहिए A प्लस B। तो A प्लस B कितना है, पाई माइनस C। तो मैं A प्लस B को पाई माइनस C लिख देता हूं। तो ये बना आपका -1 प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, cos A/2 एज इट इज है, cos B/2 ये भी एज इट इज है, मुझे रिजल्ट में चाहिए तो इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, इंटू cos A प्लस B को मैं फिर से कन्वर्ट कर रहा हूं C में, इसको मैं लिख रहा हूं पाई माइनस C और इसके नीचे है 2। तो ये ऐसे आ गया। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये cos π/2 माइनस C/2 है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हम cos ऑफ पाई माइनस थीटा को लिख सकते हैं माइनस cos ऑफ थीटा, क्योंकि cos आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पाई आपका हट जाएगा, तो ये माइनस cos थीटा है। तो इस तरह से आप इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनली बचेगा आपके पास कुछ इस तरह से, ये बना आपका -1 प्लस 4 cos A/2 cos B/2 इंटू, ये है आपका cos π/2 माइनस C है आपका C/2। बट यहाँ पे मैंने लिखा है पाई के लिए, बट यहाँ पे है π/2। तो अब आप देखिए आपके पास cos π/2 माइनस थीटा कितना होगा। जब आप π/2 से कन्वर्ट करते हो तो cos का साइन बन जाता है, तो ये साइन थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है इसलिए ये प्लस साइन थीटा रहेगा। तो इसका मतलब है cos π/2 माइनस C/2, इसकी वैल्यू होगी साइन C/2। तो ये है आपका -1 प्लस 4 cos A/2 इंटू cos B/2 इंटू, ये है आपका साइन C/2। ये आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका जो है राइट साइड है, आप देखोगे -1 प्लस cos A/2 cos B/2 इंटू साइन C/2। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जिनमें हमने अपने एंगल्स को ट्रांसफॉर्म किया है। हमारे पास एंगल अगर 2A है तो हम किस तरह से उसको एंगल A में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास एंगल A है तो उसको हम किस तरह से 2A में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।